गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चल रहा है और इसमें ये जो हमारा लेक्चर होगा ये फोर्थ लेक्चर होगा। अब तक हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, ये सब कुछ। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आज न्यूमेरिकल पार्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था, बहुत सिंपल सी है कि जब भी पहले तो इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वेव ऐसे चलती है, ये आप सुनते हुए आए होंगे। ये वेव एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, ये नेक्स्ट वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, ये वेव मूव कर रही है, यहां से यहां तक आप गए, आपने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करा वेव ने, और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज नोन एज वेव लेंथ। और लेंथ है इसलिए इसका मीटर यूनिट होगा मीटर। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। एक टर्म आएगी टी, टी इज टाइम पीरियड, ये होता है टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। एक ये नया सिंबल है, इसको बोलते हैं न्यू। इस सिंबल का नाम है न्यू। वेलोसिटी वाला बी बनाओगे, इसको ऐसे रोटेट कर दोगे राइट हैंड साइड को, दिस इज न्यू। न्यू क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने ये वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे बच्चों ये फैन चल रहा है, एक सेकेंड में ये जितने राउंड कंप्लीट करेगा वो इस पंखे की फ्रीक्वेंसी होगी। इसका यूनिट या तो होगा सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स बोल देते हैं, HZ लिख देते हैं। ये कुछ टर्म हैं जो आपको लर्न करनी है। यहां पर एक और आएगी टर्म सी, स्मॉल सी। स्मॉल सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की ही होती है। तो ये मैंने वेव के बारे में बताया। प्लैंक ने इस थ्योरी में ये बताया था कि कहीं से भी लाइट आ रही है, बल्ब से आ रही है, सनलाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, तो लाइट चलती है एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में। यानी लाइट आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी आ रही है। कुछ जो एनर्जी आ रही होती है, कुछ की एनर्जी कम होती है और कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो प्लैंक ने ये कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कहीं से लाइट आ रही है तो एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, कुछ पैकेट्स की एनर्जी कम होगी और कुछ पैकेट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो मैंने 3 पैकेट बनाए, इसकी एनर्जी 100 जूल है, इसकी 50 जूल है, ये थोड़ा छोटा है तो इसकी 40 जूल है। इन पैकेट्स को इन्होंने नाम दिया फोटॉन्स, या दूसरा नाम दे सकते हो आप क्वांटा। यानी इन्होंने कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स या क्वांटा। किसी भी फोटोन की एनर्जी, किसी भी फोटोन की एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E = H न्यू। प्रोपोर्शनल न्यू है फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे आप तो एक कांस्टेंट लगाओगे वेयर H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। H की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। MKS यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻24 जूल इंटू सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी जो है,
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c अपान लैम्डा, यानी स्पीड ऑफ लाइट अपान वेवलेंथ। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा h और न्यू की जगह हो जाएगा c अपान लैम्डा। कहने का मतलब हमारा ये है बच्चों, फोटोन की जब भी आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको इन दो फार्मूलों का यूज करना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इस फार्मूले का यूज करना है, वेवलेंथ गिवन है तो इस फार्मूले का यूज करना है। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, प्लैंक ने ये कहा था कि लाइट चलती है एनर्जी के छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, उन पैकेट्स को बोलते हैं हम फोटोन, और उनकी एनर्जी निकालने का ये फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये लगाओगे, वेवलेंथ गिवन है तो ये लगाओगे। एच और सी की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाने की कोशिश करता हूं, बाकी तो आप लोग बुक से कर लोगे और असाइनमेंट में ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े, एच न्यू और दूसरा पढ़ा एच सी अपान लैम्डा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, इसको हमने 2 नाम दे दिया, एक को 1। अच्छा, कुछ टर्म होती हैं 1 नैनोमीटर, नैनो हटाओगे तो -9 लगाओगे। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू -12 मीटर। इसको आंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, 1 आंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये माइक्रो होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 मीटर। ये कुछ रिलेशन है, लेंथ के यूनिट हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको लर्न करने हैं और प्रैक्टिस होगी तो सब कुछ याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग, ये 4 चीजें गिवन है। वेवलेंथ गिवन है पहले की 2000 एंगस्ट्रॉम, नेक्स्ट वेव ये दे रखी है 300 नैनोमीटर। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 × 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 × 10 टू दी पावर 15 हर्ट्स। ये क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ, ये और कभी कभी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बच्चों, हम आंसर निकालना है फर्स्ट का। वेवलेंथ गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम। पहले तो इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लो मीटर में, ये हो जाएगी 2 × 10 टू दी पावर -7 मीटर। E इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 2 से जब ये कट करोगे 3.315 × 3 कर दिया, और 10 की पावर ये ऊपर जाके 15 हुआ -19। दिस मच जूल, दिस इज द एनर्जी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस ढंग से सॉल्व कर लिया। अब अगर हमको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, बी, लैम्डा दे रखा है 300 नैनोमीटर, नैनो हटा दो -9 मीटर, इसको लिख सकते हो 3 × 10 की पावर -7 मीटर। अब एनर्जी का फार्मूला वेवलेंथ वाला ये लगा दिया। H की वैल्यू हो गई 6.63 × 10 की पावर -34, ये H की वैल्यू। C की वैल्यू 3 × 10 टू दी पावर 8 अपान लैम्डा की वैल्यू 3 × 10 की पावर -7, ये गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.63। ये ऊपर जाके प्लस हुआ यानी 15 और ये -19 जूल। दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा सेकेंड। लैम्डा गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब सी पार्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2 × 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स। अब एनर्जी निकालनी है एच न्यू, 6.63 × 10 टू दी पावर -34, न्यू की वैल्यू 2 × 10 टू दी पावर 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो
2 6 जा 12 एंड 1 13 और ये हो गई -20 यानी 1.326 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे और वेवलेंथ गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असाइनमेंट में आपको सेंड कर दूंगा जो कि आप कर लोगे। नेक्स्ट, यहां पर एक टर्म आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ढंग से लिखते हैं ई छोटा वी बड़ा। इट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कहोगे इट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक यूनिट होता है। और कैसे डिफाइन होगा, ये दो प्लेटें हैं, एक को हमने पॉजिटिव बना दिया, एक को नेगेटिव बना दिया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। जैसे ही आप वोल्टेज लगाओगे, वोल्टेज को हम यहां पे नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाया अगर आपने, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप 2 वोल्ट का वोल्टेज लगाओगे तो भी ये उसी प्लेट की तरफ जाएगा लेकिन स्पीड में जाएगा। 3 वोल्ट का लगाओगे तो भी उधर जाएगा और तेजी से जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव करना शुरू करेगा तो इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने से इस इलेक्ट्रॉन में जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 वोल्ट का वोल्टेज लगाने से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 वोल्ट का वोल्टेज लगाने से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम x वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं तो जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो इस कॉन्सेप्ट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने फोटॉन्स पढ़े, फोटॉन की एनर्जी निकालने के फार्मूले पढ़े, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ ये पढ़ा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा डी ब्रोगली इक्वेशन, उसके बाद आएगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और एक आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट ही स्टार्ट करेंगे। इसके आप न्यूमेरिकल करना, मैं बाकी असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।